हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज बात कर रहे हैं अगले फाइलम की, एनिमल किंगडम में। और आज का फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस। देखो, प्लेटी का मतलब क्या होता है बच्चों। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, प्लेटी का मतलब होता है ब्रॉड, और हेलमिंथ का मतलब वोम। तो कॉमनली प्लेटीहेल्मिन्थ को हम क्या कहते हैं, फ्लैट वोम्स, फ्लैट वोम्स। कुछ स्पेशल फीचर्स यहाँ पे डेवलप होते हैं जिनके बारे में स्पेशली बात करेंगे। जैसा कि एक फीचर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि ये जो स्पेशल सेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, फ्लेम सेल्स, राइट। तो इनके बारे में भी बात करेंगे और कुछ बाकी जनरल फीचर्स की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दे आर डोर्सो वेंट्रली, डोर्सल साइड से भी, वेंट्रल साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी एक जैसे होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। कोई बॉडी का ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, नो ट्रू सेगमेंटेशन। अब आप कहोगे सर इसमें तो सेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बात करेंगे उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं। मोस्टली दे आर पैरासिटिक फॉर्म्स, तो पैरासिटिक अडेप्टेशन इसमें कुछ होती है, बट फ्यू आर फ्री लिविंग ऑल्सो। तो चार फीचर की हमने बात कर ली कि कोई सेगमेंटेशन नहीं है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैट है, टेरेस्ट्रियली एक्वेटिक है, पैरासिटिक और फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर बच्चों। अब सिलोम की बात कर लेते हैं, सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अभी तक सारे डिप्लोब्लास्टिक हमने पढ़े थे, पहला ग्रुप ऐसा है जिसमें एक्टो, मीजो और एंडोडर्म तीनों एक साथ प्रेजेंट है। लेकिन अभी भी ट्रू बॉडी कैविटी एब्सेंट है, अभी भी एसिलोमेट है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले यहां स्टार्ट होता है। तो दो चीजें पहली बार है, तीन जम लेयर और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 5, 6, 7, 8 कैरेक्टर्स की हमने बात कर ली। ठीक है बच्चों। अब जो मैं बता रहा था कि दे आर मेनली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी में भी बहुत सारे वॉर्म्स मिलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स मिलते हैं। ठीक, लाइफ साइकिल जब बात करेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये है पैरासिटिक अडेप्टेशंस। पैरासिटिक अडेप्टेशंस में सबसे पहले आती है बच्चों, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट। ये हुक्स हैं, ये सकर्स हैं, जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को अनएरोबिक कंडीशन में सर्वाइव करने में, अटैचमेंट प्रोवाइड करने में, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम द होस्ट बॉडी, होस्ट के बॉडी सरफेस से डायरेक्टली वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये कुछ पैरासिटिक अडेप्टेशंस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक, अब ये दूसरा स्पेशल फीचर, फ्लेम सेल्स, जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। फ्लेम सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं बच्चों। अगर मैं आपके लिए एक फ्लेम सेल बनाऊं, इट इज समवट लाइक दिस। ठीक है, और यहां पे एक टफ्ट होता है, एक बंच होता है सिलिया का। ठीक, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा, बाकी इसका साइटोप्लाज्म आपको यहां पे दिखाई देगा, और ये डक्ट है। तो दिस इज अ फ्लेम सेल एंड दिस फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता, अभी तक किसी भी ग्रुप में हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिला है, राइट। स्केलेटल, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट। यहीं पे मैंने लिख दिया, अलग से लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक, अब फ्लेम सेल्स को बच्चों सोलेनोसाइट्स भी कहते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। फ्लेम सेल्स आर ऑल्सो नोन एज सोलेनोसाइट्स, या इनको प्रोटोनेफ्रिडिया भी कह देते हैं। अमोनिया मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो ये हो गए बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड लार्वल स्टेजेस आर प्रेजेंट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहां पे देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसका मतलब लार्वल फॉर्म्स प्रेजेंट है। शुरू से शुरू करते हैं। मिरासीडियम, लीवर फ्लूक के है, मिरासीडियम लार्वा होता है। उसके अलावा स्पोरोसिस्ट लार्वा प्रेजेंट होते हैं, सर्केरिया,
मेटा सर्केरिया, बहुत सारे लार्वा प्रेजेंट हैं, जितने आपको याद रह जाए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम जो है वो लैडर लाइक होता है। यहाँ पे नर्वस सिस्टम, चलिए नर्वस सिस्टम लैडर लाइक, इस तरह से अगर हम लैडर से बनाते हैं तो लैडर लाइक नर्वस सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ब्रेन हो गया और ब्रेन के साथ साथ दो पैरेलल लाइन चलती है, लॉन्गिट्यूडनल कोर्स जिनको हम कहते हैं। ठीक है, और कनेक्ट होती है को ट्रांसवर्स कमीशंस। रिजनरेशन हाईली डेवलप्ड है। टेनिया सोलियम जिनको टेप फॉर्म कहते हैं, कॉमन टेप फॉर्म कहते हैं। तो इन दोनों एग्जांपल्स में से बच्चों ना कुछ और चीजें निकल के आती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टेनिया सोलियम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टेनिया सोलियम को पोर्क टेप फॉर्म कहते हैं, पोर्क टेप फॉर्म। ठीक है, इट इज नोन एज पोर्क टेप फॉर्म। इसके अलावा फैसियोला हेपेटिका लीवर फ्लूक होता है। ठीक है बच्चों, अब जो टेनिया सोलियम है उसका प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स। डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म है तो प्राइमरी होस्ट तो ह्यूमन बीइंग हो गया और सेकेंडरी होस्ट होता है पिग। ठीक है, याद रहेगा। जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन बीइंग में दैट इज सिस्टिसेरस लार्वा, और इन्फेक्टिव स्टेज जो पिग में है ऑन्कोस्फेयर लार्वा या ऑन्कोस्फेयर। टेनियासिस पोज करता है। उसके अलावा ये जो सेगमेंट्स हैं ये कहलाते हैं प्रोग्लोटिडिस, प्रोग्लोटिडिस सेगमेंट्स। तो ये वो बॉडी सेगमेंट्स नहीं है, ये प्रोग्लोटिडिस है। तीन टाइप के प्रोग्लोटिडिस यहाँ पे मिलते हैं बच्चों। जो सबसे स्टार्टिंग में है, सबसे छोटे दिखाई दे रहे होंगे, इनको इमेच्योर प्रोग्लोटिडिस कहते हैं, जिसमें डेवलपिंग सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलपिंग स्टेज में होते हैं, क्योंकि हेर्माफ्रोडाइट है, मेल फीमेल पार्ट एक साथ प्रेजेंट है। उसके अलावा जो बीच में प्रेजेंट है इनको मैच्योर प्रोग्लोटिडिस कह देंगे। ठीक, ये फुली डेवलप्ड सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे होंगे, एक टेस्टिस है, ओवरी, वो लास्ट में जो ग्रेविड, तो इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिडिस। ग्रेविड प्रोग्लोटिडिस जो है इनमें फर्टिलाइज एग्स होते हैं और ये धीरे धीरे सेपरेट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें सारे फीचर्स की, तो देखिए यहाँ पे आप इसको समराइज कर सकते हो प्लेटी एलिमेंट्स के फीचर्स को, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, पहली बार ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अभी भी एसिलोमेट है, मेनली एक्वेटिक है बट टेरेस्ट्रियल फॉर्म भी देखने को मिलती है, एंडोपैरासाइट या फ्री लिविंग फॉर्म्स में होते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, और कुछ में तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता ही नहीं है, रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, नर्वस सिस्टम लैडर लाइक होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हर्मेफ्रोडाइट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है ना। टर्बुलेरिया जो कि फ्री लिविंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रिमेटोडा जिसमें सारे के सारे फ्लूक्स आ जाते हैं, पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, और सिस्टोडा जिसमें वॉर्म्स आ जाते हैं, टेप फॉर्म्स, ये भी सारी की सारी पैरासिटिक फॉर्म्स हैं। तो एक एक करके तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्बुलेरिया की। टर्बुलेरिया ये फ्रेश या मराइन वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फ्री लिविंग है, इनको कॉमनली एडीवॉर्म्स कहा जाता है, कॉमनली नोन एज एडीवॉर्म्स, EDDY। ठीक, इसका एग्जांपल डुगेशिया हो गया, प्लेनेरिया जिसको हम कहते हैं, दूसरा हो गया डुगेशिया और प्लेनेरिया इसका एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों,
दूसरी क्लास जो आ जाती है दैट इज ट्रिमेटोडा, पैरासिटिक फॉर्म्स है, एंडोपैरासाइट्स फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। कॉमनली इनको फ्लूक्स कहते हैं, लिवर फ्लूक इसी में आ जाता है, ठीक। साइटोस्टोमा, साइटोस्टोमा ब्लड फ्लूक होता है, साइटोस्टोमा इज ब्लड फ्लूक, फैस्टुला हेपेटिका इज लिवर फ्लूक। और जो तीसरी क्लास है दैट इज सिस्टोडा, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं, एंडोपैरासाइट्स हैं, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं। रिबन लाइक सेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसा कि अभी हमने देखा था। वॉर्म्स आ जाते हैं इसमें सारे के सारे, टेप वॉर्म्स। तो एक टेप वॉर्म का एग्जांपल तो अभी मैंने बताया था, बाकी का और बताता हूँ। टेनिया सोलियम मैंने आपको बताया था, बताइए कमेंट सेक्शन में एक बार, टेनिया सोलियम कॉमनली क्या कहते हैं उसको? ओक टेप वॉर्म, राइट। टेनिया सोलियम इज ओक टेप वॉर्म। उसके अलावा टेनिया सैजिनेटा,